पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ये प्रभु यीशु इस वचन जो सुनते हैं, सुनने के लिए जो इच्छुक करता है, जो वचन सुनना चाहते हैं, उन सबों को आप आशीर्वाद प्रदान कर प्रभु। आपके अच्छे देवी हृदय से निकला हुआ उसे पवित्र लहू और पानी से सबके पापों को धोकर शुद्ध कर दे प्रभु। पवित्र जीवन बिताने की कृपा सबों को दे। ये प्रभु यीशु, आप इस संसार पर आने के लिए पिता परमेश्वर ने एक महिला को चुन लिया, माँ मरियम को। मरियम का नाम की अर्थ ही प्रकाश की पुत्री है, प्रकाश की पुत्री, ज्योति की पुत्री। संसार के ज्योति बनकर आप इस संसार में आया, आपको गर्भ में धारण किया और संसार को ज्योति के रूप में देने के लिए माँ मरियम ने अपना जिंदगी को अर्पित किया। लेकिन बहुत से लोग आज माँ मरियम के विरुद्ध अपराध करते हैं, निंदा करते हैं, इसीलिए कि माँ मरियम के विरुद्ध जो बोलते हैं उसके कारण बहुत से कैथोलिक जो अच्छा विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वासी तो है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, बाइबल के बारे में ज्ञान नहीं, कलीसिया के बारे में ज्ञान नहीं, वे सब माँ मरियम के विरुद्ध जब अपराध सुनते हैं वे तितर बितर हो जाते हैं और अन्य जगह पर जाकर प्रार्थना करना शुरू करते हैं, कलीसिया छोड़ता है। यह सब एक शैतान का कार्यकलाप है। यह समझने की कृपा सबको दे प्रभु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 में हम देखता है ईसा मसीह 72 शिष्यों को चुन लिया, 72 शिष्यों को चुन लिया। 2 शिष्यों को अलग अलग करके उसने जिस गांव और नगर में जाने वाला थे उस गांव और नगर में 2 करके शिष्यों को भेजा। वे लोग यह सुसमाचार की प्रचार किया और अपदूतों को निकाला, सुसमाचार किया, रोगियों को चंगा किया। वे बड़े आनंद के साथ लौट कर यीशु के पास आया। जब यीशु के पास आया, यीशु ने एक वचन कहा, लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 का 18 और 19 में, मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली की तरह पृथ्वी पर गिरते हुए देखा। अब शिष्यों ने नहीं देखा। यीशु कहता है, आप लोग जब सुसमाचार की प्रचार किया, अपदूतों को निकाला, एक दूसरों को प्यार करने का संदेश सिखाया, तब मैंने देखा शैतान स्वर्ग से बिजली की तरह नीचे गिरते हुए मैंने देखा। प्रेरितों ने नहीं देखा। मेरे भाई और बहनों, शैतान का पतन तब हुआ जब सुसमाचार प्रचार किया, तब नहीं, अपदूतों को निकाला तब नहीं, बल्कि जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए जिन जिन लोगों को प्रभु ने नियुक्त किया वे सब एक साथ होकर यीशु के पास आया, वे सब एक साथ बनकर यीशु के पास आया, तब शैतान का पतन हुआ, शैतान का पतन हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 1947 में माँ मरियम ने इटली मोंटीक्यारी जगह पर एक पियरना नामक महिला को प्रकट हुआ। इटली में मोंटीक्यारी जगह पर पियरना नामक एक महिला को प्रकट हुआ। वहां पर प्रकट होने के बाद एक संदेश माँ मरियम ने दिया। माँ मरियम का संदेश यही थी, सारे पुरोहित और बिशप स्वामियों के लिए और सारे धर्म प्रचारकों के लिए प्रार्थना करना, फादरगण के लिए, बिशप स्वामियों के लिए और सारे धर्म प्रचारकों के लिए प्रार्थना करना। जो भी सेवा कार्य करते, ईसा मसीह के नाम लेकर सेवा कार्य करते, अन्य लोगों के आत्माओं को बचाने के लिए कार्य करते, उन सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए महिला को माँ मरियम ने संदेश दिया। पियरना नामक महिला को 1947 में संदेश दिया। क्यों ऐसा संदेश दिया? क्योंकि स्वर्ग जब देख रहा है पृथ्वी पर फादरगण, बिशप स्वामी, जो अन्य प्रचारक लोग सब एक दूसरों के साथ लड़ाई कर रहा है, आजकल एक दूसरों को निंदा कर रहा है, किसी को वो मान नहीं रहे, दूसरों को नहीं मानता। संत पौलुस को तो दूसरों को आदर करना, योहन बपतिस्ता कहा वह बढ़ना है, मैं घटना है, तो दूसरों का बढ़ोतरी देखना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। लेकिन आज फादरगण, बिशप स्वामी लोग और सारे धर्म प्रचारक लोग एक साथ सोच विचार करें, एक साथ प्रचार करें, ईसा मसीह ही एकमात्र ईश्वर है, ईसा मसीह अपना खून बहाया कि हम सब पापों से मुक्ति होने के लिए, ईसा मसीह पापों से मुफ्त में मुक्ति दिलाता है, यह सब एक साथ घोषणा करेगा तो शैतान को टिक नहीं पाएगा, शैतान का पतन होगा। ये शैतान को भी मालूम। इसलिए शैतान सबों के दिल में आकर बैठकर माँ मरियम के विरुद्ध कर सबको तितर बितर कराते हैं। बहुत से सेवक लोग कैथोलिक गिरिजा छोड़ दिया और बहुत से लोग माँ मरियम के विरुद्ध बोलता है। ये इसीलिए कारण है, माँ मरियम से कोई गुस्सा नहीं, बल्कि
ईसा मसीह के नाम पर एकत्र होने वो होकर प्रार्थना करेगा तो शैतान टिक नहीं पाएगा, शैतान का पतन होगा। इसीलिए मां मरियम ने जब जब संदेश देता है उसमें एक संदेश है सारे पापियों के लिए, पश्चाताप के लिए रोसरी माला करके प्रार्थना करना। 1917 में फातिमा में 3 बच्चों को मां मरियम ने दर्शन दिया, फ्रांसिस, जसिंदा, लूसी, 3 बच्चों को संदेश दिया। उस संदेश में एक संदेश था सारे पापियों के पश्चाताप के लिए रोसरी माला, जपमाला करके प्रार्थना करना। क्यों किया? मां मरियम को मालूम पापियों का पश्चाताप, पापी लोग पश्चाताप करना है, प्रार्थना की आवश्यकता है। आजकल विश्वासी प्रार्थना करना नहीं मालूम, बाइबल नहीं पढ़ता, कैसे प्रार्थना करना नहीं मालूम, लेकिन बाइबल वचन ही एक साथ जोड़कर ही हम रोसरी माला पढ़ते हैं। इसलिए मां मरियम ने फ्रांसिस, जसिंदा, लूसी 3 बच्चों को संदेश दिया सारे पापियों के पश्चाताप के लिए रोसरी माला पढ़कर प्रार्थना करें। आजकल हमारे घर में भी रोसरी माला पढ़ना बंद कर दिया, पारिश में भी बंद कर दिया, प्रार्थना ग्रुप में भी रोसरी नहीं है। करिश्माटिक आ गया, करिश्माटिक हालेलुया हालेलुया बोलते हो, अच्छा प्रार्थना है, वचन बोलते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन कई जगह पर रोसरी माला बंद कर दिया। क्योंकि मां मरियम को कोई प्यार नहीं करता। मां मरियम कौन है किसी को नहीं मालूम। मरियम का नाम का अर्थ ही ज्योति की पुत्री, प्रकाश की पुत्री। ईश्वर इस संसार में ज्योति बनकर आया, तो उस ज्योति बनकर आया ईसा मसीह को गर्भ में धारण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए पिता परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया, जिसका नाम का अर्थ ही प्रकाश की पुत्री मरियम। उसको चुन लिया कि वे सब प्रकाश में रहे। क्यों मरियम को प्रकाश की पुत्री कहा? हमको मालूम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12:1 में हम पढ़ते हैं, वहां पर स्वर्ग में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। ये प्रकाशना ग्रंथ करीब AD 95 में लिखा गया। यीशु मसीह का क्रूस मरण हो गया, मां मरियम का डेथ हो गया। उसके कई साल के बाद संत योहन जो पातमोस टापू में थे, तब स्वर्गदूत ने उसको दर्शन दे रहा है, वहां का संदेश है। तो प्रकाशन ग्रंथ 12:1 में कहते हैं स्वर्ग में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। एक महिला गर्भवती थी, उसने एक सूरज को वस्त्र की तरह पहना हुआ है। सूरज को वस्त्र की तरह पहना है, सूरज में कोई नहीं जा सकता, लेकिन सूरज को वस्त्र की तरह पहना हुआ एक महिला, उसका पैरों तले चांदमा, उसका सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। मेरे भाई और बहनों, यह सूरज को वस्त्र की तरह ओढ़ा हुआ, पहना हुआ, चांदमा को पैरों तले रखा हुआ, 12 नक्षत्रों का मुकुट सिर पर रखा हुआ उस महिला कौन है? जिसने इस बच्चे को प्रसव किया, जिसने शैतान के सिर को कुचल दिया, उस महिला मां मरियम है। इसलिए सूरज दिन में प्रकाश देता है, चांदमा और तारागण रात में प्रकाश देता है। ये दिन में सूरज को वस्त्र की तरह पहना हुआ, चांदमा को पैरों तले रखा हुआ, 12 नक्षत्रों का मुकुट पहना हुआ। इसका मतलब मां मरियम का जिंदगी में दिन और रात में अंधकार नहीं है। अंधकार शैतान है, अंधकार पाप है। वह निष्पाप थी। यह संसार को समझाने के लिए बाइबल में दर्शन के रूप में लिखा हुआ है। प्रकाशना ग्रंथ प्रकाशित किया गया है, दर्शन दिया हुआ है। वो इसलिए दिया कि मां मरियम के जिंदगी में कोई अंधकार नहीं, वो निष्पाप थी। जन्म से लेकर वो निष्पाप थी, वो प्रकाश के पुत्री थी। प्रकाश को धारण करने के लिए पिता परमेश्वर ने आदि से चुना हुआ एक महिला थी मां मरियम। उसकी मध्यस्थता द्वारा शैतान कांपते हैं, डरता है। इसलिए जो 1917 में फातिमा में मां मरियम 3 बच्चों को दर्शन दिया, तब उसने संदेश दिया पापियों के पश्चाताप के लिए रोसरी माला पढ़कर प्रार्थना करें। आजकल घर में भी, पारिश में भी, प्रार्थना ग्रुप में भी रोसरी माला नहीं करते, बंद कर दे कई लोग, क्योंकि ये टाइम वेस्ट है सोचता है कई लोग। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, ये शैतान का एक धूर्तता है, शैतान की एक चाल है। इस शैतान का चाल में तू ना फंसे। आपके घर का, आपका परिवार को भी इस वचन सुनने के लिए मौका दे। सब शैतान के फंदे से बचने के लिए प्रार्थना करना। आप यदि कोई दुर्घटना में फंस रहा है, या कोई एक्सीडेंट में फंस रहा है, कोई पाप के बंधन में फंसा हुआ है, आप रोसरी माला पढ़कर यीशु का नाम लेना, यीशु का नाम लेना। हमको मालूम काना के विवाह में मां मरियम वहां पर उपस्थित थी। इसी कारण वहां पर अंगूरी समाप्त हुआ। मां मरियम ने सेवकों को बोला, मेरा बेटा क्या कहता है उसी प्रकार करना है।
वे लो पानी भरा वो अंगूरी में बदल गया। तो उसी काना के विवाह में उसके सारे कमियों पर ईसा मसीह का कृपाओं से भरने के लिए मां मरियम ने मध्यस्थता की। तो हमारे घर में भी, हमारे जिंदगी में भी कोई कमी है, उसी कमियों पर ईश्वर का कृपा भरने के लिए हम मां मरियम की मध्यस्थता करेंगे, तो मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईसा मसीह वह कार्य करेगा। क्योंकि इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, ये जीवन के ग्रंथ में जीवन के वचन इसलिए लिखा कि हम इस वचन को सुने, इस वचन को पढ़े और उसका पालन करें और हम सब आशीर्वाद पाए, हम सब ईश्वर का संतान बन जाए। इसीलिए ये बाइबल हमें लिख कर दिया। बहुत से लोग आज मेरे भाई और बहनों, शैतान के जो अवधूतग्रस्त, जो दुष्ट आत्माओं से संचालित बहुत से लोग इस दुनिया में है, वे लोग कहता है मां मरियम के विरुद्ध अपराध करते हैं, वो निंदा करते रहेगा, उसका बात आप नहीं सुनना। ईसा मसीह को पागल बोला, ईसा मसीह को बोले ये केवल भोजन करने वाले के लिए बैठा हुआ है, ये पापियों का दोस्त है, ऐसे बहुत से बात बोला। और ईसा मसीह का आखिर में सूली पर चढ़ाया, उसका मुंह में थूका। तो हमें भी इस निंदा मिलेगा, हमें भी तिरस्कार करेगा, ठुकरा देगा, हमें अपमान करेगा, सब कुछ करेगा। ईसा मसीह कहता है तब तुम आनंदित हो जाओ, मेरे नाम पर तुम्हें जो लोग निंदा करता है तुम आनंदित हो जाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए तुम्हारा पुरस्कार बहुत बड़ा है। You will get the great reward in the heaven. आपको स्वर्ग में बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, हम इस रोसरी माला पढ़ने पर शैतान हमसे भाग जाएगा। शैतान के जो शैतानी हरकतों को समाप्त करने के लिए, हमसे दूर कराने के लिए एक बंदूक है जपमाला, रोसरी। इसलिए हम रोसरी माला पढ़े और प्रार्थना करें, घर में एक साथ बैठकर प्रार्थना करें। कभी आप अपने पिताजी, आपका पति शराबी होगा, कभी प्रार्थना कर नहीं पाएगा, अविश्वासी होगा, कोई अन्य धर्म का, कई लोग क्रिश्चियन दूसरे धर्म के लोगों के साथ शादी करते हैं, ये कलीसिया अनुमति नहीं दिया, फिर भी बहुत से लोग इसी बंधन में फंस जाता है। जब फंसने के बावजूद भी मेरे भाई और बहनों, यदि आप रोसरी माला करके प्रार्थना करेंगे, आपको इसी बंधनों से छुटकारा प्रभु देगा, क्योंकि प्रभु हम सबको प्यार करता है। इन नन्हों में से कोई भी नष्ट होना मेरा पिता नहीं चाहता है, सबके सब मुक्ति पाना। इसलिए प्रभु ने, पिता ने अपने पुत्र को दुनिया में भेजा। दुनिया में आने के लिए मां मरियम का मध्यस्थता पिता परमेश्वर ने मांगा है। अपने पुत्र को दुनिया में भेजने के लिए पिता परमेश्वर अपनी दुनिया में मरियम, एक महिला का मध्यस्थता पिता परमेश्वर ने मांगा, क्योंकि स्वर्गदूत को भेजकर उसने अनुवाद मांगी है। तुम अपना शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर के रूप में पिता परमेश्वर को अर्पित करना चाहते हैं या नहीं? पिता परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजकर मां मरियम की मध्यस्थता मांगी, अनुमति मांगी, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में देने के लिए तू तैयार है या नहीं? उसने अनुमति दिया, हाँ मैं प्रभु की दासी हूं, अनुमति दिया, तब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आई। हमारे जिंदगी में भी हम पिता परमेश्वर हमसे मांगता है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में देना चाहते हैं या नहीं? तुम जब हम अनुमति देंगे, हमारा शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में देने के लिए तैयार है, आज से हम पवित्र जीवन बिताने के लिए तैयार है, जब हम अनुमति देंगे तब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आएगा। पुराना व्यवस्था में हम देखते हैं, पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 2 का 19 में, पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 2 का 19 में हम पढ़ते हैं, दाऊद राजा का बेटा सुलेमान राजा बना और उसने सिंहासन पर बैठा तो उसको देखने के लिए उसकी माँ राजमाता बत्शेबा आया। तब बत्शेबा जब से आया तो उसने सेवकों को आदेश दिया, माँ के लिए आसन लाओ, उसने आसन मंगवाया। तो वे लोग उसको आसन तैयार किया। तब उसकी माँ राजमाता बत्शेबा राजा के दाहिने बैठ गया। इसलिए लिखा है, पुराना व्यवस्था सब आने वाला सच्चाई का एक छाया था। राजा के दाहिने माँ राजमाता बैठ रहा है। हमको मालूम है, अगस्त 15 को भारत को आज़ादी मिला और उसके साथ साथ माता मरियम का स्वर्गारोहण का त्योहार मनाते हैं कैथोलिक गिरिजा। अगस्त 15, इस अगस्त 15 को कैथोलिक गिरिजा में लैटिन राइट में हम स्तोत्र ग्रंथ पढ़ता है। रीडिंग के बाद स्तोत्र ग्रंथ पढ़ता है। क्या मालूम? स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 45 का 9 बोलता है, वह प्रभु का दाहिने ओफिर का स्वर्ण में विभूषित महारानी खड़ी है।
राजा के दाहिने ओफिर के स्वर्ण में विभूषित महारानी खड़ी है। मेरे भाई और बहनों, राजा के दाहिने ओफिर के स्वर्ण में विभूषित रानी कौन है? मां मरियम के स्वर्गारोपण का त्योहार मनाया जाते हैं उस दिन अगस्त 15 को हर कैथोलिक गिरिजा जो लैटिन राइट में यही स्तोत्र पढ़ता है। इसीलिए कि कैथोलिक गिरिजा 100% विश्वास करता है, परसेंटेज विश्वास करता है कि मां मरियम स्वर्ग में है, पिता परमेश्वर के पास है, ईसा मसीह का दाहिने है। पिता परमेश्वर के दाहिने ईसा मसीह विराजमान है, तो ईसा मसीह के दाहिने मां मरियम विराजमान है। इसीलिए हम ये स्तोत्र ग्रंथ पढ़ता है, क्योंकि पृथ्वी पर पुराना व्यवस्था में ईश्वर ने चुना हुआ राजा सुलेमान अपने मां को दाहिने बैठाया। यह आने वाला एक बड़ा अच्छा घटना का छाया था। मेरे भाई और बहनों, मां मरियम यदि स्वर्ग राज्य में है, इसीलिए प्रकाशन ग्रंथ 12 में हम देखा स्वर्ग में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। स्वर्ग में सूरज को वस्त्र की तरफ वस्त्र पहना हुआ, चांदमा को पैरों तले रखा हुआ, 12 मुकुटों का 12 नक्षत्रों का मुकुट सिर पर रखा हुआ एक महिला, वो स्वर्ग में दिखाई दे रहा है, पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में। तो इसका मतलब मां मरियम स्वर्ग में है। स्वर्ग में आरोहित किया गया। मां मरियम का मध्यस्थता करने पर हमें जो कुछ मिलता है वो मिलता है। हमको मालूम बहुत सारे संत कैथोलिक गिरिजा में संत, उस संतों का मध्यस्थता करने पर भी बहुत से लोगों को चिन्ह, चमत्कार, चंगाई वगैरह मिलता है। बहुत से लोग साक्षी देता है। क्यों? वे जो संत घोषित किया वे सब स्वर्ग में है। तो मां मरियम स्वर्ग में है तो बाइबल में लिखा हुआ है। और प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 8:4 में लिखा, She is an associate in his work. मां मरियम पिता परमेश्वर का सब काम में निर्धारित। She is an associate in his work. पिता परमेश्वर के काम में वह लगा हुआ है, उसका मदद करता है, काम में मदद करने वाले मां मरियम। क्यों? क्या मदद है? अपने पुत्र को पृथ्वी में लाने के लिए उसने अपना जिंदगी को अर्पित किया, और इसलिए उसका नाम का अर्थ ही प्रकाश की पुत्री, ज्योति की पुत्री। मेरे भाई और बहनों, मां मरियम के जिंदगी में यदि अंधकार नहीं है, निष्पाप है, वो स्वर्ग में है, तो उसके मध्यस्थता द्वारा हम भी निष्पाप बन सकता है। रोसरी माला द्वारा हमें पश्चाताप का वरदान मिलेगा। हमारे प्रार्थना द्वारा अन्य पापियों को भी पश्चाताप का वरदान मिलेगा। जो आपके बच्चे हैं, जो दारू पीते हैं, जो ताश खेलते हैं, जो माता पिता को थप्पड़ मारते, गाली देते, जो हम हर समय लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो धंधा नहीं करता, जो आलस्यपन में घर में सोते रहता है, पढ़ता नहीं, छोटे बच्चे, उन सबों के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मां मरियम ने वायदा किया जो पापी है उनके लिए, उनके पश्चातापों के लिए अब रोसरी माला पढ़े, जपमाला पढ़े और उनका पश्चाताप होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आंसू बहाने का नहीं, निराश में डूबने का नहीं, बल्कि आपके पास रोसरी माला हाथ में लेना। आपके घर में जो बच्चे, माता पिता, आपके पति या पत्नी, आपके भाई बहन जो भी संकट में फंसे हुए हैं, जो बीमार में फंसे हुए हैं, उनको चंगाई मिलने के लिए, छुटकारा मिलने के लिए मां मरियम का मध्यस्थता करें, जपमाला पढ़कर प्रार्थना करें। शैतान वहां से भाग जाएगा। बीमार लाने वाले शैतान को भगाने के लिए कि बंदूक है, वो जपमाला है। आपके बंधनों से आपको छुटकारा मिलने के लिए एक बंदूक है, वो जपमाला है। आपकी आंसुओं पहुंचने के लिए एक बंदूक है, वो जपमाला है। जो स्वर्ग में बैठकर हमारे लिए मध्यस्थता करने वाला मां मरियम, उसके मध्यस्थता करके उसका निर्मल हृदय द्वारा हमारा जिंदगी को ईसा मसीह को अर्पित करे। इसी प्रकार अर्पित करने से ईसा मसीह हमारा जिंदगी में प्रसन्न हो जाएगा और हमारा जिंदगी को, हमारा शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर के रूप में हम अर्पित करें, क्योंकि तब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का निवास करेगा। देखो, ईसा पिता परमेश्वर ने माता मरियम की मध्यस्थता मांगी। मेरा पुत्र को इस दुनिया में आने के लिए तुम्हारा शरीर देना चाहते हैं या नहीं? पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में तुम अपना शरीर देना चाहते हैं या नहीं? मां मरियम ने हाँ कहा। देख, मैं प्रभु की दासी हूं। मां मरियम ने हाँ कहा, तभी पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। उसी प्रकार प्रभु यीशु आज हमसे भी मांगता है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में मुझे अर्पित करना चाहते हैं या नहीं? हम जब अनुमति देंगे, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा। पवित्र आत्मा से भरपूर मां मरियम की मध्यस्थता करना तब जल्दी आ जाएगा। जो पेंतकोस्ता दिन में तितर-बितर हुआ शिष्यों को इकट्ठा करके पवित्र आत्मा का आगमन के लिए मां मरियम की मध्यस्थता में प्रार्थना किया, तब पवित्र आत्मा आग रूपी सारे प्रेरितों के ऊपर आए, उन्हें शक्ति मिला।
माँ मरियम की मध्यस्थता में हम भी प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हम पर उतर आएगा, हमारे घर के परिवार में सबको शक्ति मिलेगा, जो पापी लोग हैं उनका पश्चाताप होगा। इसीलिए हम अपना शरीर को अर्पित पवित्र बनाकर ईसा मसीह को अर्पित करें। माँ मरियम ने जैसे अपना शरीर हाँ कहकर पवित्र आत्मा का मंदिर के रूप में अर्पित किया, तब संसार के मुक्तिदाता उसका गर्भ में जन्म लिया और मुक्तिदाता के रूप में माँ मरियम ने ईसा मसीह को संसार को दिया। और हम ईसा मसीह के संगति में माँ मरियम के मध्यस्थता करके जपमाला प्रार्थना करके, जैसे फातिमा में 3 बच्चों को माँ मरियम ने संदेश दिया, उसी प्रकार पापियों के पश्चाताप के लिए आपने रोसरी माला पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपका प्रार्थना सुनकर आपको छुटकारा दिया जाएगा। आप जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं उसको भी पापों से मुक्ति दिया जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जो इस चैनल अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया, आप यूट्यूब में पॉल कुंबलम, अभी जो ये वीडियो में दिखाई दे रहा है, पॉल कुंबलम टाइप करें और उसको देखें और आप उसको सब्सक्राइब करें और दूसरों को, आपके दोस्तों को, आसपास के लोगों को भी शेयर करें कि ये चैनल द्वारा इस वचन रोज हर लोग सुने। भारत के नहीं, संसार के कोने कोने तक जो हिंदी बोलने वाले हैं वे भी वचन सुने, उनको भी मुक्ति का अनुभव मिले, वे भी अपना शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में ईश्वर को समर्पित करें, उनका जीवन में भी प्रभु यीशु कार्य करे। इससे सारे विश्वासीगण एक होकर ईश्वर की आराधना करें, सच्चाई और आत्मा में ईश्वर की, पिता परमेश्वर की आराधना करने वाला सारे विश्वासी जन बन जाए। मेरे भाई और बहनों, अभी कोई बीमार से पीड़ित है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, जो भी बीमार है से पीड़ित है, जो दुख संकट में रहते हैं, जो आंसू बहाते हैं, जो परेशानियों में रहते हैं, आर्थिक तंगी हालत में, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो दारू पीने की आदत में, धूम्रपान पीने की आदत में, जो अन्य बुराई में जो फंसे हुए सारे बंधनों से छुटकारा दे प्रभु। आप अपने पवित्र आत्मा को भेजे, आप अपने पवित्र हाथ बढ़ा दे प्रभु। अपने छेदे हुए हाथ बढ़ाकर सारे छेदे हुए हृदयों को, सारे घावों को, चोटों को शुद्ध कर प्रभु, चंगा कर दे प्रभु। सारे रोगियों को इस वक्त चंगा कर दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के आशीर्वाद सबों के ऊपर उतर आए, जैसे बारिश बरसाते उसी प्रकार सबों के घर में ईश्वर की आशीष इस वक्त आए, सबको आशीर्वाद प्रदान हो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबको जय यीशु।